और शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव तारीखों का ऐलान। दिल्ली में सियासी घमासान। चुनाव का हुआ शंखनाद। 5 फरवरी को मतदान। दिल्ली के लोग और सियासी दल पिछले कुछ दिनों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, मंगलवार को चुनाव आयोग ने उसका ऐलान कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। चुनाव कार्यक्रम की विस्तार से बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 17 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे, जबकि 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पूरे इंतजाम किए हैं। Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th। चुनाव आयोग ने बताया कि उसने चुनाव को साफ सुथरा और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। आयोग ने कहा कि चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर उसके हाथ बंधे हैं और मामला कोर्ट के सामने है। हालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वो चुनाव में जो भी बातें कहे, वो ये बताएं कि राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुरूप वो इसे कैसे कर पाने में संभव होंगे। तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के ऐलान का स्वागत किया है। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली का चुनावी समर सज चुका है और सबको इंतजार रहेगा 8 फरवरी को, जब नतीजे सामने आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी ऐलान के बाद अब चुनावी घमासान भी बढ़ जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पूरी कोशिश की उन सवालों का जवाब देने की जो अब तक चुनाव आयोग पर उठते रहे। अपने सहयोगी अनिल थॉमस और कैमरामैन सौरभ के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली विधानसभा में दिल्ली चुनाव को लेकर जो शंखनाद है उसका हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख 5 फरवरी और फिर नतीजे जो आएंगे वो 8 फरवरी को आएंगे। कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे और भी जो फैक्ट्स हैं वो देखिए। दिल्ली का चुनावी समर आज सीईसी के इस ऐलान के बाद से कि क्या कुछ होगा। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना। उसमें दिल्ली में आपके लिए जानना भी ये जरूरी होगा कि कुल कितने मतदाता हैं। ये देखिए, कल ही ये सारा डेटा आ गया था कि लगभग 1 करोड़ 55 लाख कुल मतदाता जो हैं वो दिल्ली में हैं। पुरुष मतदाता की बात की जाए तो ये लगभग 83.5 लाख के आसपास, अगर स्पेसिफिक कहूं तो 83,49,000 पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं पर निगाह डाले एक बार फिर से तो ये देखिए 71,74,000 महिला मतदाता हैं। युवाओं की भागीदारी कैसे हो ये दिखा रहा, युवा मतदाताओं की संख्या कितनी है तो वो है 25,89,000। और फर्स्ट टाइम वोटर ये भी बहुत मायने रखते हैं, तो ये देखिए इनकी संख्या 2 लाख के आसपास है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। और 100 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, जो मतदाता हैं, वो 830 हैं और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 1261 है। तो ये कुछ फिगर्स जो कि कुल कितने मतदाता हैं, महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए। तो अब तक जो घोषित उम्मीदवार हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, देखिए 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। अब तक कुल कितने जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो डिक्लेयर कर चुके। आम आदमी पार्टी 70 का 70 जो कैंडिडेट्स हैं उनका वो ऐलान कर चुकी है, चूंकि 70 विधानसभा की सीटें हैं दिल्ली में। बीजेपी की तरफ से अब तक जो है 29 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से 48 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं। इनकी तरफ से अब आने वाले दिनों में जो बाकी की जो सीटें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार होंगे उनकी तरफ से उनके नाम आएंगे। तो ये तमाम पार्टियां और उनकी तरफ से अब तक कितने जो घोषित हैं उनका उम्मीदवार कर दिया गया है।
आयोग ने इंतजाम क्या कुछ किया? देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो। चुनाव आयोग अपने तरफ से हर तरह के इंतजाम करता है ताकि जो मतदाता हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ये देखिए। मनी पावर को रोकने के लिए जो सघन जांच अभियान है उसको चलाने की बात की गई है। साफ तौर पे कहा गया कि हम इसके लिए सघन जांच अभियान चलाएंगे ताकि मनी पावर का कोई इस्तेमाल न कर सके। महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं। कई बार हमें देखने और सुनने को मिलता है कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहा है चुनाव आयोग ने कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयोग की तरफ से। मतदान केंद्रों को खूबसूरत और लुभाने वाला बनाया जाएगा। हम जानते हैं कि किस तरह की चीजें होती है, पिंक बूथ और इस तरह की चीजें, बहुत अच्छे से मॉडल बूथ। तो ये सारी चीजें ताकि जो वोटर टर्नआउट है, लोग जाएं और अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आगे बढ़ें तो 85 साल से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी घर से मतदान की सुविधा दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 85 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं वो और दिव्यांग, उनको बूथ तक आने की जरूरत नहीं है, घर पर ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये कुछ अहम जानकारी इस ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें ये आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष जो अब तक तमाम आरोप लगाते रहे हैं, बीते 10 वर्षों की बात की जाए तो, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर जितने भी चुनाव हुए हैं राज्यों में, उन तमाम सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया और साफ कहा कि ईवीएम में अविश्वसनीयता या फिर किसी खामी का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने वोटर टर्नआउट और वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को भी नकार दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने विपक्ष के हर सवाल का किस तरह से बहुत ही सरलता से, सटीकता से जवाब दिया है। जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस और बग इन द ईवीएम। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनवैलिड वोट्स इन द ईवीएम। नो rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें या 6 बजे पहले, सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल। जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पड़ी, इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, reputed organizations have also joined this chorus. There is a case pending in the Honorable Supreme Court. Will answer in detail there. क्या काउंटिंग स्लो हो सकती है? चार्ट लगा के दिखाना पड़ा कि 25 राउंड्स पर मिनट या पर सेकंड्स कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रहे हैं। इमेजिन अगर वेबसाइट आधे मिनट के लिए बंद हो जाए, हैक हो जाए, तो क्या नैरेटिव बनने वाला है कंट्री में? इतनी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए जो किसी भी दिन कोई भी चीज कंट्रोल से बाहर हो जाए। इट इज ओनली टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द वोटर, प्रोफाइलिंग ऑफ द वोटर। 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया। कैसे दे सकते? कितनी बड़ी सिक्योरिटी। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है। लोगों को ये बात
कैसे कह सकते हैं, समझने की जरूरत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी चुनाव आयोग की तरफ से। और आज हमारा जो विशेष है, जो जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ है। विपक्ष के सवाल, चुनाव आयोग के जवाब। जी हां, बीते 10 वर्षों में जिस तरह से कई बार हमने देखा विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर, उनकी निष्ठा पर, टेक्नोलॉजी पर, वोटर टर्नआउट पर, तमाम चीजों पर सवाल उठाए गए, एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब देने का काम आज सीईसी की तरफ से किया गया। इसलिए हम आज विशेष लेकर आए हैं विपक्ष के सवाल, चुनाव आयोग के जवाब। बहुत ही 4 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ